एग्जाम में कॉपी कैसे अटेम्प्ट करेंगे? सबसे पहले आप अगर ओएमआर शीट मिलता है, बाबू ध्यान से समझिए, ओएमआर शीट में रोल नंबर, रोल कोड जो भी आपको फिल करने दिया है प्रॉपर्ली फिल करें, नाम के साथ सब कुछ डिटेल अबाउट दें, इसमें कमी ना करें। दूसरा पॉइंट, ऑब्जेक्टिव जब बनाते जाएं और उसको फिल करते जाइएगा। ये नहीं आप क्या करते हैं, आपका डिमांड्स क्या बताते हैं, आप क्या करते हैं, एक बार 100 बना लेते हैं तब भरना शुरू करते हैं। अब क्या है, कोई 50 ही भरना है, कोई 50 ही भरना। तो ध्यान से सुन, अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ बना लिए कि ये क्वेश्चन मेरा एग्जैक्ट सही है तब ये भर लीजिएगा। कारण क्या होता है, कभी कभी आप बना लिए 58 नंबर क्वेश्चन और भरा गया 48 नंबर में या 68 नंबर में, उसके बाद आपका एक नहीं 2 ऑब्जेक्टिव चला गया, क्योंकि 58 में जो भरना था सी वो तो भरा गया 48 में सी। अब जो 58 में भरना है वो भी तो गलत चला जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप ओएमआर शीट में जब क्वेश्चन बनाए, आपके पास समय अनफ चल रहा है, बनाते भरते ही चलिए, उस दौरान क्या होगा, आपसे मिस्टेक होने का चांस कम है। जिसका आप जिस पे कॉन्फिडेंस हो, हाँ, जो कॉन्फिडेंस है। उसके बाद फिर 1 से लेकर 100 तक में पहले ये देख लेना है 50 पूरा गया, ओके। 50 नहीं पूरा तो पहले 50 को पुराएंगे। 50 पुराने का फर्स्ट अटेम्प्ट में सभी इजी क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है, डिफिकल्ट को नहीं, इजी को। क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर दिए और एक बार आपका प्रोसेस गलत हो गया ना, दोहरा के माइंड सेटअप खराब हो जाता है, हल्का क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो एक बार पहले इजी क्वेश्चन को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर, उसके बाद लेवल 2 स्टार्ट करिएगा। ऐसे 50 इजी रहता है, 50 बहुत इजी रहता है। ओएमआर शीट का कहानी फिर से रिपीट, ओएमआर को भरने से पहले क्वेश्चन बनाते जाइए, भरते ही जाइएगा अगर आपके पास समय है और कॉन्फिडेंस है। 50 बन गया, 2 नंबर आप आते हैं। पहला पॉइंट, सेक्शन वाइज भरिएगा, लिखिएगा। मान लीजिए अगर सेक्शन बी का सब क्वेश्चन है तो आप कोशिश कीजिएगा सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन, सेक्शन बी का दूसरा क्वेश्चन, आपका कोशिश ये रहेगा। अगर आप ऐसा नहीं भी कर पाए तो समझिए पहले आप इजी क्वेश्चन को लिखिएगा। किसको लिखेंगे? लेकिन हाँ, सेक्शन बी का सेक्शन सी में नहीं लिखना है और सेक्शन सी का सेक्शन बी में नहीं, सेक्शन वाइज लिखे। इससे आपका एग्जामिनर को चेक करना आसान होता है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, सेक्शन सी का अगर बी में लिखा गया, उसको आदत है 2 नंबर देने का ना, तो आपका 5 नंबरियों में 2 नंबर ये लिखा गया, तो लिख जाएगा तो रिपीट नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास उतना टाइम नहीं होता है, क्योंकि जानता है वो 105 पुर गया तो काट लेगा, लेकिन अगर 100 से कम आया तो छोड़ देगा। इसीलिए प्रॉपर सेक्शन वाइज कैसा लिखेंगे, इस बात को ध्यान रखना है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन कोशिश करें अपने शब्दों में दें और ज्यादा स्पीड ना लिखें, क्योंकि अगर आप ज्यादा स्पीड लिख दिए तो आपका राइटिंग वहां खराब हो जाएगा और एग्जामिनर को अगर राइटिंग खराब मिल गया ना बाबू, तो वो नंबर काटेगा ही काटेगा। अगर आपका राइटिंग बेहतर है तो हम आपकी इस बात की श्योर गारंटी देते हैं, थोड़ा कम भी लिखिएगा आपका नंबर बहुत अच्छा देगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, एक चीज और ध्यान रखिए कि आप एग्जाम में जब कॉपी अटैम्प्ट करें, ध्यान से सुन, राइटिंग अच्छा होने के साथ साथ आप सटीक में लिखें। ये नहीं कि पकड़ के छाप रहे हैं, छापते नहीं जाना, सटीक में लिखना है, बहुत ज्यादा इलेबोरेट नहीं करना, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, ध्यान सुना, एग्जाम से 1 महीना पहले का प्रिपरेशन में कैसे ध्यान दें। जैसे अभी आप मान लीजिए 20 दिन बचा है, 20 दिन में हम क्या क्या करें। आप पहले सभी उस इंपॉर्टेंट टॉपिक को चूज कर ले, एक रूटीन तैयार करें कि आपको जो बताए थे बाबा, सोने के बाद और जगने से पहले, कैसा सोने के, अरे बाबा सोने के बाद कैसे होगा, सोने से पहले और जगने के, जगने से पहले, ओह नींद में याद नहीं कर रहा। अब इसी का मैचिंग टेस्ट कर लेते हैं, इसको इससे न समझ में आया। सोने के बाद, क्लियर है? आप अभी सभी सब्जेक्ट के फॉर्मूला पे ध्यान दें, क्योंकि जितना ऑब्जेक्टिव आता है वो आपका स्कोरिंग करने के लिए बेस्ट है, इसीलिए आप थोड़ा सा इस पर फोकस करते रहिएगा। आप जहां बात बचा 5 नंबरिया, आप क्वेश्चन को अभी से 1-2 क्वेश्चन को हर दिन, हर सब्जेक्ट में 1-2 क्वेश्चन को लिखने की आदत डालें, क्योंकि पढ़ाई का सबसे बेहतरीन मूल मंत्र है लिख के याद करना। अगर आप लिखते भी जाएंगे, वो जिन ज्यादा लॉन्ग लाइफ तक आपको याद रहेगा। ये नहीं करिएगा खाली पढ़ते जा रहे, पता चला कुछ है ही नहीं इसमें। जनरली मेरे साथ इंग्लिश में हुआ करता था, रात में पढ़ेंगे सुबह भूलेंगे, जो आपके साथ भी हो रहा होगा। डेफोडाइल्स का क्वेश्चन 8 बार रटे थे, रट जाते थे भूल जाते हैं, रट जाते थे भूल जाते थे। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि जब आप लिखने की प्रैक्टिस करते हैं तो एग्जाम में अपने आ जाता है। इस चीज का फोकस कीजिएगा, तो आप लिख के पढ़ाई जरूर कीजिएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। लिखकर पढ़ाई करने से वो आपका ज्यादा दिन तक याद रहता है।
ठीक है, तो आज अब हम कहानी को यही विराम देंगे और आप लोगों को ऑल द बेस्ट। और किसी तरह का भी अगर आपको परेशानी होगा तो कोशिश कीजिएगा कॉल से ज्यादा व्हाट्सएप पर, और व्हाट्सएप नंबर है जानबे करते होंगे 95 2891 इस पर लिख दे, उधर से हाय टाइम मिलेगा, इधर से आंसर लिख के लिख देंगे बाय। क्लियर?